गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे जीवाणु, ठीक है। जीवाणु, मैंने आपको जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में बताया था। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना वो आता है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं में पोषण। जीवाणुओं में पोषण, ठीक है। जीवाणु जो कि सामान्यतः जीवाणु जो होते हैं वो भी कप्पों की तरह कैसे होते हैं, अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु जो है, कुछ जीवाणुओं में जो है वो वर्णक पाए जाते हैं। इसलिए जीवाणु जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयंपोषी और एक विषमपोषी। कुछ जीवाणु क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं, दो प्रकार के, स्वयंपोषी और विषमपोषी, ठीक है। स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी वे जीवाणु जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्रकाश संश्लेषी और एक होते हैं अप्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी, दूसरे होते हैं अप्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी। दूसरे होते हैं अप्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी। दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वो जो क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है दोनों में, कि ये जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये CO2 और H2S का उपयोग करते हैं, अर्थात जल के अतिरिक्त किसी अन्य हाइड्रोजन दाता की आवश्यकता होती है। देखिए, हम जानते हैं सामान्य प्रकाश संश्लेषण में आप सभी जानते हैं कि CO2 प्लस H2 सामान्य प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। सामान्य प्रकाश संश्लेषण क्या है, CO2 और जल उपयोग करके, और ये C6H12O6 का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हमने सामान्य प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस जल के अणु के अलावा ये जो है यहाँ पर H2S या अन्य किसी परमाणु हाइड्रोजन दाता का उपयोग करते हैं, ठीक है। जब ये करते हैं तो यहाँ पर जो बनता है वो CH2 और आपका जो है बनता है, वो बनता है H2S, सॉरी यहाँ पर H2S ले लिया अपने, CO2 को ले लिया, उसके बाद C2O प्लस H2 क्या बनता है आपका, H2, अर्थात ये ऐसे कह सकते हैं 2H जो है वो निकलता है, सल्फर निकलता है, ठीक है। क्या उपयोग लेते हैं, CO2 प्लस H2S, क्या लेते हैं H2S, और अपना जो बनता है CH2O, और क्या बनता है, सल्फर जो है वो प्लस जल के अणु के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ पर जल के अणु के अलावा ये अन्य किसी हाइड्रोजन दाता का उपयोग करते हैं, जिसमें H2S का उपयोग सामान्यतः करते हैं। ये आपका प्रकाश संश्लेषी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ये उपयोग करते हैं। दूसरा आता है आपका अप्रकाश संश्लेषी जीवाणु या रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी। देखिए क्या होता है, अप्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं, ये जीवाणु जो है कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा जो होती है उसका निर्माण जो है वो भोजन के रूप में करते हैं। किसका, कार्बनिक, सॉरी, ये जो जीवाणु होते हैं ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग इसमें करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। इसलिए इन्हें अप्रकाश संश्लेषी या क्या कहते हैं, जो है क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी कहते हैं। इनमें कार्बोऑक्सीसोम, इनमें क्या पाए जाते हैं, कार्बोऑक्सीसोम उपस्थित होता है, या कार्बोऑक्सीसोम जो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें CO2 योगकरण के लिए एंजाइम भी उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग जो है ये कर सकते हैं, किसमें, कार्बनिक पदार्थों और अकार्बनिक पदार्थों के जो है ऑक्सीकरण उनका उपयोग ये करते हैं। ये तो हुई आपकी किसकी बात, स्वयंपोषी जीवाणुओं की बात, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं आपके वो है विषमपोषी जीवाणु, जो 3 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी जीवाणु जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं विषम कोशी जीवाणु। नंबर 1 कौन कौन सा? सहजीवी, मृतजीवी और परजीवी। ठीक है, परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी। जैसा कि नाम से सही प्रतीत हो रहा है, ऐसे जीवाणु जो दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? या परपोषी कोशिका पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं या परपोषी कोशिका से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी जीवाणु कहते हैं। और ये परपोषी कोशिका में रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, अर्थात जो है इनके संक्रमण से रोग उत्पन्न होता है। ऐसे जीवाणुओं को क्या कहते हैं? परपोषी जीवाणु कहते हैं। दूसरा है आपका सहजीवी जीवाणु। ऐसे जीवाणु जो पौधे अथवा जंतुओं के साथ सहजीवता दर्शाते हैं, जैसा कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में राइजोबियम जीवाणु। लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप की जड़ों में, इसमें जड़ों में एक राइजोबियम जीवाणु होता है। कौन सा होता है? राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो इनके साथ रह करके और इनका इस पादप के अंदर जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और ये पादप से जो है वो भोजन प्राप्त करता है। तो ये जो है सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। और तीसरा है आपका मृतजीवी जीवाणु। ऐसे जीवाणु जो मृत सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मृतजीवी जीवाणु कहते हैं। तो पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के, कौन कौन से? स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी जीवाणु दो प्रकार के, कौन कौन से? एक तो प्रकाश संश्लेषी और दूसरा आपका रसायन संश्लेषी। ठीक है, ये दो प्रकार के, दोनों कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था। ये प्रकाश संश्लेषण में जल के अलावा अन्य किसी आगंतुक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्या करते हैं, ये जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनकी अपघटन जो ऊर्जा होती है उसका भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये जो है इनके अंदर जो कार्बोक्सिजन पाए जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन करने के लिए। दूसरी चीज जो है विषमपोषी जो है वो तीन प्रकार की, कौन कौन से? परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी। परजीवी कौन से? ऐसे जीवाणु जो परपोषी कोशिका पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, परपोषी कोशिका का भोजन के लिए उपयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। सहजीवी जीवाणु ऐसे जीवाणु जो क्या करते हैं? सहजीवन के साथ साथ मतलब खुद के साथ साथ खुद फायदा लेते हैं और सामने वाला जो पौधा जंतु होता है उसके लिए क्या पहुंचाते हैं? फायदा पहुंचाते हैं। जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो क्या काम करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और पादप की जड़ों से क्या है? भोजन प्राप्त करता है। मृतजीवी जीवाणु ऐसे जीवाणु जो मृत काल में सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? मृतजीवी जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हुआ? जीवाणुओं में पोषण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, वो आता है जीवाणुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन। एस क्या है? जीवाणुओं में श्वसन। जीवाणुओं में श्वसन। ठीक है, चूंकि जीवाणु क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन का अर्थ क्या है? चूंकि जीवाणु कैसे हैं? यह श्वसन वायवीय या अवायवीय दोनों प्रकार का हो सकता है। श्वसन क्रिया मीजोसोम्स में पाए जाने वाले एंजाइम्स के द्वारा होती है। किस द्वारा होती है? मीजोसोम्स में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके द्वारा जो है क्या होती है? श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, इनमें वायवीय और अवायवीय, वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है जीवाणुओं के अंदर। ठीक है, जीवाणुओं के अंदर श्वसन के अंतर्गत जो है वो चूंकि क्या नहीं होता? कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक है, अर्थात अपन कह सकते हैं इनके अंदर जो है वो क्या बनने के बजाय, जो CO2 बनने के बजाय जो क्या उसके अंदर पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होने के कारण क्या होता है? इसके अंदर एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे C6H12O6। ठीक है, इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो C2H5OH एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, और प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। इनके अंदर श्वसन के अंदर क्या होता है? इस कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक है, अर्थात जो है इनके अंदर जो है क्या बनता है? एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है।
कभी कभी इन जीवाणुओं के श्वसन से इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि बिजली लाइट सब जैसे लगता है जैसे आग लगी हुई है क्या, या चमक रही है। कई बार हम देखते हैं कि जीवाणुओं के द्वारा जब अपन देखते हैं शमशान घाट वगैरह में जाते हैं तो वहां रात को जैसा क्या है ना, वो चिता जल रही है, चिता जल रही है मतलब वहां पर जो है वो प्रज्वलित हो रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि होती है वो जीवाणुओं के द्वारा श्वसन क्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा होती है जो वहां अग्नि के रूप में दिखाई देती है। ऐसी ऊष्मा को प्रेत प्रकाश कहते हैं, ऐसी प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, ये जो है क्रिया की जरूरत होती है श्वसन के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट में जन्म। क्या आता है इसमें, जन्म। ये हुआ आपका जीवाणु श्वसन। नेक्स्ट टॉपिक है जीवाणुओं में जन्म, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन जनन। जीवाणु में जनन जो है वो मैंने आपको उस दिन बताया था, सामान्यतः जो है तीनों प्रकार होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कौन कौन सा होता है, नंबर 1 कायिक जनन वेजिटेटिव, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा है आपका लैंगिक जनन। कायिक नहीं जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, कायिक जनन जो होता है खंडन और जो मुकुलन जो होता है, द्विखंडन, दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और मुकुलन। आप सभी जानते हैं जब जीवाणु जो है दो समान भागों में बढ़ जाता है, दो समान भागों में बढ़ जाता है तो प्रत्येक कोशिका जो है वो क्या करेगी, एक नए जीवाणु का निर्माण करती है। अर्थात जो है जब जीवाणु कोशिका का दो समान भागों में जब ये इस तरह से जीवद्रव बढ़ता है तो जीवद्रव और केंद्रक के दो भाग हो जाते हैं और यहाँ से जब ये ब्रेक होता है तो दोनों कोशिकाएं जो है वो क्या करती है, एक नए जीवाणु का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। मुकुलन, जब जीवाणु की कोशिका में कोई अतिवृद्धि आ जाती है, ठीक है, वो अतिवृद्धि जो है उसके अंदर कुछ पदार्थ जीवद्रव्य का और कोई एक केंद्रक जो है वो विभाजित हो जाता है और वो जो मुकुलन है, वो जो मुकुल है या जो वो अतिवृद्धि है वो एक नए जीवाणु का निर्माण करती है। और लैंगिक अलैंगिक जनन जो होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु में अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा, बीजाणु जो है जैसे कोनेडिया के द्वारा, ठीक है, या अंत्य बीजाणुओं के द्वारा। ठीक है, कोनेडिया अंत्य बीजाणुओं के द्वारा जो है इनमें क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन जो है वो पाया जाता है। कोनेडिया और अंत्य बीजाणु इनके द्वारा जो है वो क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, कोनेडिया जो है वो अपसारी क्रम में बनती है, इस तरह से ये कोनेडिया जो है बनते हैं और ये प्रत्येक कोनेडिया जो है नए जीवाणु का निर्माण करता है। ठीक है भाई, और अंत्य बीजाणु जो है वो एक अंत्य बीजाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वस्थ कोशिका में विकसित होते हैं। बीजाणु बनने के प्रारंभ में डीएनए का प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेशन होता है और डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद डीएनए का आधा भाग जो होता है वो एक पट्टिका से अलग हो जाता है और यह अलग हुआ भाग क्या कहलाता है, आरंभिक बीजाणु कहलाता है। और यह जो है बाद में जिसके चारों ओर जो है क्या बन जाती है, भित्ति बन जाती है और ये क्या कहलाता है, आपका अंत्य बीजाणु कहलाता है। और ये जो जीवाणु कोशिका होती है उससे अलग होकर के और नई जीवाणु कोशिका का निर्माण करता है। तो ये होता है आपका बीजाणुओं द्वारा जनन। नेक्स्ट आता है आपका लैंगिक जनन। मैंने बताया इनमें लैंगिक जनन तो नहीं होता लेकिन आनुवंशिक पुनर्जनन पाया जाता है। आनुवंशिक पुनर्योजन होता है जो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा मैंने आपको बताया था, तो रूपांतरण, दूसरा बताया था मैंने आपको पारक्रमण और तीसरा बताया था मैंने आपको रूपांतरण, पारक्रमण और तीसरा जो था वो होता संयोगन। तीसरा था आपका संयोगन। ठीक है, 3 प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पुनर्योजन पाया जाता है। जो लैंगिक जनन का ही भाग होता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता लेकिन उसके स्थान पर आनुवंशिक पुनर्योजन कॉम्बिनेशन पाया जाता है जो 3 प्रकार का होता है, रूपांतरण, पारक्रमण और संयोगन। ठीक है, हम नंबर 1 लेते हैं, कौन सा, रूपांतरण।
पहला लेते हैं इसमें रूपांतरण। रूपांतरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ठीक है। इसमें एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, एफ ग्रिफिथ, ठीक है। ये इन्होंने इस रूपांतरण विधि को दिया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है आनुवंशिक पदार्थ? डीएनए होता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जो जीवाणु होता है, ठीक है, उसका इन्होंने एक प्रयोग किया, ठीक है। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जो है वो मनुष्यों और स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। ये जीवाणु जो होता है वो मनुष्यों और जंतुओं में निमोनिया, कौन सा रोग? निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। ये डिप्लोकोकस न्यूमोनिया क्या करता है? निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इस पर उन्होंने अध्ययन किया। इसके जीवाणु के दो प्रभेद लिए, एक तो आर और एक एस। दो प्रभेद लिए, एक आर एक एस, रफ और स्मूथ, रफ या खुरदरे और चिकने, दो प्रभेद ले लिए। किसके? इन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के इन्होंने दो क्या ले लिए, रूप ले लिए। कौन कौन से? एक तो आर रफ और एक एस चिकने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करके बताया कि जब चिकने प्रकार के जीवाणुओं का इंजेक्शन चूहों पर एक प्रयोग किया। चिकने प्रकार के जीवाणुओं का इंजेक्शन जब चूहे में लगाया जाता है तो चूहे जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। एक बार इसको समझिए। दो प्रभेद ले लिए, आर और एस। नंबर फर्स्ट में क्या किया, एस चिकने जीवाणु का डीएनए जब इन्होंने चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा मर जाता है। क्या हो जाता है? चूहा मर जाता है। कब? जब एस प्रकार के जीवाणु का प्रयोग कराते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया, जब आर प्रकार के मतलब खुरदरे जीवाणु के डीएनए का चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा जिंदा रहता है, ठीक है। चूहा जिंदा रहता है। कब? जब उन्होंने इसका आर वाले का क्या कराया, रफ वाले चिकने वाले क्या कराया, रूपांतर कराया, चूहा जिंदा रहता है। तीसरे में क्या किया इन्होंने, चिकने वाले को गर्म किया, चिकने वाले को गर्म किया, हीट किया बहुत तेज हीट पर, ठीक है। तो क्या किया, गर्म करने के बाद डीएनए का इंजेक्ट कराया चूहे के अंदर, चूहा जिंदा रहता है, ठीक है। कब? जब इसको गर्म करने के बाद। अब इस गर्म किए हुए, ठीक है, चिकने वाले को गर्म किए, चिकने वाले को और रफ को, दोनों को, तीसरा प्लस दूसरे, 2 + 3, चौथे में क्या किया, मतलब आर और इसमें कौन सा गर्म किया हुआ, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के जब चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा जो है वो मर जाता है, ठीक है। अब इन्होंने 4 प्रयोग किए, चूहे प्रयोग किया। नंबर 1, 2 प्रभेद लिए, एक तो आर रफ और एक एस, ठीक है, चिकना। जब इन्होंने एस को चूहे में प्रवेश कराया तो इन्होंने देखा कि चूहा जो है वो मर जाता है, ठीक है। दूसरे में जो आर वाले जो रफ वाला जो है उसके डीएनए में प्रवेश करवाया तो चूहा क्या रहता है, जिंदा रहता है। तीसरे में इन्होंने क्या किया, चिकने वाले को गर्म करके चूहे में इंजेक्ट कराया, इन्होंने देखा चूहा जिंदा रहता है। लेकिन जब चिकने वाले को गर्म वाले को और आर वाले को दोनों को जब मिक्स किया तो इन्होंने देखा कि चूहा जो होता है वो क्या होता है, मर जाता है। अर्थात आर जो होता है वो एस में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या होता है, आर जो होता है वो एस में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात इन्होंने जब मृत्युओं का अध्ययन किया तो उसमें जीवित संपुट का जीवाणु उपस्थित थे, जिन्हें 11 संबंध के माध्यम पर इन्होंने चिकनी निभय बनाई, जिसका अर्थ निकाला कि रफ प्रकार के जीवाणु थे वो चिकने प्रकार के जीवाणुओं में क्या हो गए,
परिवर्तित हो गए। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रक्रिया को इन्होंने क्या नाम दिया, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया। ये ग्रिफिथ ने प्रयोग किया। फिर एक बार समझ लीजिए, चूहों पर ग्रिफिथ ने प्रयोग किया। इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनिया जो जीवाणु है उसकी दो अवस्थाएं ली, एक तो रफ और एक चिकनी। ये जो होती है, ये चिकनी जो होती है संक्रमित होती है, आर वाली होती है संक्रमित नहीं होती। इन्होंने क्या किया, चिकने वाले को जीवाणु में प्रवेश कराया, चूहा मर जाता है। रफ वाले को कराया, चूहा जिंदा रहता है। फिर एस वाले को, इसमें चिकने वाले को गर्म किया, गर्म करने से संपुटका नष्ट हो गई। इन्होंने तो इसको प्रयोग किया, इन्होंने चूहे में इंजेक्ट करवाया तो चूहा जिंदा रहता है। लेकिन जब इस चिकने गर्म किए हुए को और आर वाले को मिक्स करके इंजेक्शन लगाया तो चूहा जो है वो मर जाता है। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला, जब इन जीवाणुओं का अध्ययन किया, चूहों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर जो है वो इस प्रकार के संपुटका सहित जीवाणु जो है वो पाए गए, अर्थात जो है रफ वाले जीवाणु थे वो एस वालों में परिवर्तित हो गए। इस प्रक्रिया को इन्होंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण कहा। ठीक है, कल हम इतना, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम जो है क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में आपका पाठ्यक्रम और संयुग्मन। तब तक के लिए थैंक यू।